बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 का न्यूक्लियस को के स्ट्रक्चर को सबसे पहले देख लेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस ये इम्पोर्टेंट है, आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है न्यूक्लियस का। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, इसके साथ में आप लोगों ने ये डायग्राम अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, अब कल वाला भी थोड़ा सा टॉपिक हमें रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस आपके पास क्या है? कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है उसको आप लोग क्या बोलते हो? न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, न्यूक्लियस की कवरिंग को क्या बोलोगे? न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, ये कंप्लीट किसका स्ट्रक्चर है? न्यूक्लियस का। ठीक है, इसके अंदर देखें ये थ्रेड लाइक से स्ट्रक्चर आपके पास प्रेजेंट है, इसको आप लोग बोलोगे क्रोमाटिन। जैसे ये क्रोमाटिन कंडेंस हो जाएगा तब आपके पास क्या बन जाएगा? क्रोमोजोम। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर एक स्मॉल डार्क सा पोर्शन है, ठीक है, सर्कुलर पोर्शन, इसको आपने क्या नेम दिया? न्यूक्लियोलस का। क्या नेम दिया आप लोगों ने? न्यूक्लियोलस का। ठीक है, न्यूक्लियोलस, इसके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, होल्स प्रेजेंट है, इन पोर्स को आपने क्या नेम दे दिया? न्यूक्लियर पोर्स का। ठीक है, उसके बाद आपके पास देखिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, क्रोमाटिन जैसे कंडेंस होगा तो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक सा मटेरियल होता है, लिक्विड मटेरियल होता है, उसको आप लोग क्या बोलते हो? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, सेल के अंदर के मटेरियल को साइटोप्लाज्म बोलते हो, और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है लिक्विड सा सेमी लिक्विड सा मटेरियल, उसको आप लोग क्या बोलते हो? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, जो ना कंप्लीट लिक्विड के फॉर्म में होगा और ना कंप्लीट सॉलिड के फॉर्म में होगा, और इस तरह से ये आपके पास क्या आ जाता है? कंप्लीट स्ट्रक्चर आ जाता है आपका न्यूक्लियस का। ठीक है, फिर उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का मतलब क्या होगा आपके पास? कि ऐसा न्यूक्लियस नहीं है जिसके अराउंड आपके पास न्यूक्लियर इन्वेलप हो। ठीक है, और इनका क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है? डीएनए, सिर्फ और सिर्फ डीएनए से। ठीक है, इसके अंदर और किसी किस्म की कंपोजिशन नहीं होती, और ये क्या करता है? फ्लोट करता है इन दी साइटोप्लाज्म, फ्लोट करता है। ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म क्या जेली लाइक मटेरियल है, उसके ऊपर क्या फ्लोट करेगा? डीएनए। ठीक है, उसके बाद न्यू हमारे पास पॉइंट स्टार्ट हो गया साइटोस्केलेटन का। ठीक है, साइटोस्केलेटन जो है आपके पास, साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। ठीक है, साइट का मतलब क्या हो गया? सेल, और स्केलेटल का मतलब क्या हो गया? ये नेटवर्क की फॉर्म में है। ठीक है, अब देखें, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्स। ठीक है, नेटवर्क किसका है? थिन ट्यूब्स का। ठीक है, एंड फिलामेंट्स। फिलामेंट्स क्या करते हैं? एक्सटेंशंस को, स्मॉल स्मॉल सी एक्सटेंशंस को बोलते हैं। प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, यानी कि पूरे साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क होता है ट्यूब्स और फिलामेंट्स का, जिसको आपने क्या नेम दे दिया? साइटोस्केलेटन। इसमें क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है? साइटोस्केलेटन, ट्यूब्स और फिलामेंट का तो स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसके अंदर ट्यूब्स कौन सी प्रेजेंट होती है? फिलामेंट्स कौन सी प्रेजेंट होती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी माइक्रो मीन्स स्मॉल, यानी कि स्मॉल ट्यूब्यूल्स है। अब ये ट्यूब्यूल्स का मतलब क्या होगा? इसका मतलब है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स की बात की जा रही है। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, इन सब की केमिकल कंपोजिशन आप लोग देखोगे। ठीक है, इनके नेम के अकॉर्डिंग इनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रही है। जैसे ट्यूब्यूलिन है तो ट्यूब्यूल्स है, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बात की जा रही है। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल का। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारे पास? माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल हॉलो, हॉलो मीन्स क्या होता है? एम्प्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉलो? एम्प्टी ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ठीक है, याद रखना है ट्यूब्यूल से वर्ड, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। दिस पार्ट होल्ड्स द ऑर्गेनली इन द प्लेस, यानी कि साइटोप्लाज्म जो कि एक जेली लाइक मटीरियल है, उसके ऊपर, ताकि जितने भी ऑर्गेनलीज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ना करें, उनको होल्ड कौन करके रखते हैं? एक जगह पे, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, और उसके बाद सेकंड फंक्शन क्या है? इट मेंटेन दी सेल शेप, सेल की शेप को मेंटेन करता है, एंड एक्ट एज अ ट्रैक ऑफ ऑर्गेनली, यानी कि ऑर्गेनली को एक जगह प्रोवाइड करता है जहाँ पर वो स्टक रहे एक जगह पे। ठीक है, मूव ना करे इधर उधर। ठीक है, उसके बाद है माइक्रोट्यूब्यूल ऑल्सो मेक माइटोटिक स्पिंडल्स। माइटोटिक स्पिंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये स्पिंडल्स फाइबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा किस फॉर्म, क्या चीज़ बनाता है? सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प आउट करवाएंगे। माइटोटिक स्पिंडल क्रोमोसोम को अपनी जगह पे रखता है। ठीक है, जिस तरह से आपने पढ़ा माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं? ऑर्गेनलीज को उनकी जगह पे रखते हैं, इसी तरह माइटोटिक स्पिंडल्स क्या करेंगे? क्रोमोसोम को उनकी अपनी जगह पे रखेंगे।
ठीक है। और सीलिया और फ्लैजुला जहाँ पर भी बात की जाए, ये कुछ हेयर लाइक से स्ट्रक्चर होते हैं, उनको सीलिया बोलते हो, और जो फ्लैजुला होते हैं ये थ्रेड लाइक से स्ट्रक्चर, टेल लाइक से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। लेंथ में इनका डिफरेंस आ जाता है, लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है कि दोनों मूवमेंट में हेल्प आउट करवाते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपके पास माइक्रो फिलामेंट्स, ठीक है। पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ लिया, अब आपके पास सेकंड पॉइंट किसका आ गया, माइक्रोफिलामेंट्स का। ये क्या होते हैं, फाइनर, यानी कि बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं, ठीक है। ये थोड़ी आप कह लो कि इतनी ज़्यादा बारीक नहीं होगी, क्योंकि ये इनके दरमियान में हॉलो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, खाली होती हैं, एम्प्टी होती हैं, जबकि जो माइक्रोफिलामेंट्स है बहुत ज़्यादा फाइनर होती हैं, ठीक है। देन माइक्रोट्यूब्यूल्स, दीज आर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। समझ आ गया ना, केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंस आ गया। ऊपर आपने क्या पढ़ा है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, अब नीचे आपने क्या पढ़ लिया है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, ठीक है। अब प्रोटीन्स का आप लोगों ने नेम अच्छे तरीके से याद रखना है। मेनली आप कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मेनली कौन सा, एक्टिन, और ये एक्टिन प्रोटीन आप लोगों के मसल सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों के बाइसेप्स मसल, ट्राइसेप्स मसल्स जो हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन भी होती है और रिलैक्सेशन भी होती है, तो इसलिए वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, दोनों किस्म के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं, इट हेल्प्स इन दी सेल मूवमेंट में हेल्प आउट कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रॉलिंग ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको आप लोग बोलते हो, आप लोगों की इम्यूनिटी को बूस्टअप करने वाले होते हैं, यानी कि फाइट करते हैं डिजीज़ के अगेंस्ट। तो इसका मतलब क्या है, ये क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं फाइटिंग के लिए। उसके बाद करते हैं एंटी कंट्रैक्शन ऑफ मसल सेल, उसके बाद क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कंट्रैक्शन ऑफ मसल सेल, और मसल सेल्स में भी मैंने आपको एग्जांपल दे दी है, आपके बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स, ठीक है, आर्म्स के मसल्स। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, थर्ड टाइप है आपके पास इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। अब ये वाले जो फिलामेंट्स होते हैं आपके पास, ठीक है, इनको भी आपने इसमें भी प्रोटीन की केमिकल कंपोजिशन में देख लेते हैं। ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आ गया रॉड शेप, फर्स्ट आपने पढ़ा हॉलो, सेकंड आपने पढ़ा फाइनर, थर्ड आपने पढ़ा रॉड शेप। और इसमें क्या होते हैं, वेराइटी ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, मेनली कैराटीन। कैराटीन आप लोगों ने बहुत कॉमनली वर्ड यूज़ करते हुए सुना होगा नॉर्मली लैंग्वेज में भी, कि हेयर ट्रीटमेंट के लिए भी क्या प्रेजेंट यूज़ करते हो आप लोग, कैराटीन। और कैराटीन क्या है, प्रोटीन का नेम है। सेकेंड प्रोटीन कौन सी आपके पास, वाइमेंटिन, ठीक है, कैराटीन एंड वाइमेंटिन। और ये दोनों केमिकल कंपोजिशन किसकी में इन्वॉल्व होते हैं, इंटरमीडिएट में। दे एंकर द न्यूक्लियस, एंकर का मतलब क्या होता है, धंसना, ठीक है, ये न्यूक्लियस में एम्बेडेड होते हैं। एंड सम अदर ऑर्गेनेल इन द सेल, ठीक है, न्यूक्लियस और सम अदर ऑर्गेनेल या सेल में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। दे ऑल्सो मेक सेल टू सेल जंक्शन, और ये सेल टू सेल जंक्शन में हेल्प आउट करते हैं। सेल टू सेल जंक्शन में क्या मतलब है कि एक सेल जो है दूसरे सेल के साथ जो अटैच होता है, ज्वाइन होता है, वो किसकी वजह से होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट की वजह से, और इसके अंदर के प्रोटीन कंपोजिशन की वजह से। और प्रोटीन कंपोजिशन कौन सी है, कैराटीन एंड वाइमेंटिन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये आपकी डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेनी है, ठीक है। इसमें आपके पास मल्टीपल ऑफ ऑर्गेनेलीज है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है ना कि जो साइटोस्केलेटन है वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए ये जो आपको दरम्यान में ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो प्रेजेंट है, ठीक है, ये तो ये क्या है आपके पास, सारा का सारा स्ट्रक्चर साइटोस्केलेटन के, और उसके अंदर देखिए कितने सारे आपके पास ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, माइक्रोफिलामेंट्स देखिए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये आपके पास दरमियान में क्या है, इतना बड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखना है। यहाँ पर आपके पास माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट है, ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट भी प्रेजेंट है, और लास्ट वन इज़ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, हर चीज़ प्रेजेंट है यहाँ पर आपके पास। उसके बाद हमारा पॉइंट है राइबोसोम। राइबोसोम आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर भी राइबोसोम की बात की जाए, इसका मतलब क्या है, राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस करते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे राइबोसोम खुद होते क्या हैं, ठीक है, टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, यानी कि दाने की तरह से आपको सर्कुलर फॉर्म में नजर आएंगे, बहुत स्मॉल, और ग्रैनुलर स्ट्रक्चर यानी कि दानेदार की शक्ल में होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, हमेशा
किस में इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। राइबोसोम फ्लीट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, समटाइम जो है राइबोसोम फ्रीली भी प्रेजेंट होते हैं आपके साइटोप्लाज्म में, और समटाइम क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है, उसकी सरफेस के साथ। राइबोसोम जब फ्लोट करते हैं फ्रीली साइटोप्लाज्म में, ठीक है, और इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल आ जाती है बैक्टीरियाज की। उनके अंदर आप लोगों ने पढ़ा है जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर किसी किस्म के वो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, वो भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, राइबोसोम फ्रीली प्रेजेंट होंगे, जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनके अंदर क्या होगा, फ्रीली भी प्रेजेंट होंगे और दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे। और जब आप लोग कहते हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है, तब आप लोग इसके साथ एक वर्ड यूज़ करते हो रफ का, ठीक है। जो एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होंगे जिनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है। उसके बाद दे आर कंपोज्ड ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, प्रोटीन प्लस राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। आरएनए का मतलब क्या है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। राइबोसोम्स की कंपोजिशन क्या है, प्रोटीन प्लस राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। इसीलिए तो क्या करते हैं राइबोसोम्स, जैसे ही ये जो दो आप लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, ये दोनों मिलते हैं तब प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होगी। क्या होगा कि लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे और क्या होना शुरू हो जाएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस। जैसे ही आपकी बॉडी की नीड जितनी आपको प्रोटीन की ज़रूरत है उतनी फॉर्मेशन हो जाती है, तो फिर क्या होता है, ये दोनों लार्ज और स्मॉल दोनों सब यूनिट एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। देखिए राइबोसोम आर नॉट बॉन्डेड बाय द मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके ऊपर किसी किस्म के मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट, ठीक है। एक सिंगल सा स्ट्रक्चर है आप लोग देख रहे हैं, इसके ऊपर कोई आप लोगों को नज़र नहीं आ रही, ठीक है, ना आप लोगों को कोई मेम्ब्रेन नज़र आ रही, ना आउटर कवरिंग नज़र आ रही है, ठीक है। एंड आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, और मैंने अभी आपको बता दिया कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है। यूकैरियोट्स में क्या होगा, स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक वंस, यानी कि यूकैरियोटिक जो बॉडी है उसके अंदर जो प्रेजेंट होंगे राइबोसोम वो उनका साइज बड़ा होगा देन प्रोकैरियोटिक वन, ठीक है। हर राइबोसोम के पास क्या होगा, टू सब यूनिट, लार्जर एंड स्मॉलर। द टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम यूनाइट, यानी कि एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। जब उन्होंने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है तब लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है, यूनाइट कर देंगे। यूनाइट का मतलब क्या होगा, इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे ही प्रोटीन के राइबोसोम अपना फिनिश कर लेगा वर्क, और वर्क क्या है इसके, प्रोटीन सिंथेसिस, तब क्या होगा, सब यूनिट एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि अब उनकी जो उन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना था वो फंक्शन वो परफॉर्म कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं। ये भी आपकी बॉडी के अंदर सेल के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनेली हैं, ठीक है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड चैनल्स, ठीक है। ये क्या है, ये भी नेटवर्क है, लेकिन इसके अंदर आप लोग क्या पढ़ोगे, ये कौन सा नेटवर्क है आपके पास, मेम्ब्रेन बॉन्डेड चैनल्स का, ठीक है। और ये भी थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल। देयर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। कौन से रेटिकुलम होते हैं, टू टाइप के, आप अच्छे तरीके से याद रखना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसमें डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है। अब आपके पास फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डेफिनेशन प्लस फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा होगा, जिसके साथ अभी हमने पढ़ा ना, बहुत सारे न्यूमरस का मतलब बहुत सारे राइबोसोम उसकी सरफेस के साथ अटैच होंगे, तो इसका मतलब क्या है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इसका फंक्शन भी क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना, क्योंकि जहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि आप लोग राइबोसोम की बात करते हो, इसका मतलब क्या, प्रोटीन की सिंथेसिस। इसलिए जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपके पास राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, इसका मतलब उसका फंक्शन भी क्या होगा, प्रोटीन की ही सिंथेसिस करवाना, प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाना। सेकेंड है आपके पास पैराग्राफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है, SER। इट लैक्स राइबोसोम, यानी कि इसके पास किसी किस्म का कोई राइबोसोम नहीं होगा, इसलिए राइबोसोम इसके साथ अगर राइबोसोम अटैच नहीं है, इसका मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करवाएगा, बल्कि इसका फंक्शन क्या होगा, लिपिड के मेटाबॉलिज्म करवाना, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर प्रेजेंट जो मटेरियल होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव आउट करवाना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होगा। उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है डिटॉक्सिफाइज करना। डिटॉक्सिफाई का मतलब क्या होता है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको रिमूव करवा देना, ठीक है।
यानी कि दी हार्मफुल केमिकल्स दैट हैव एंटर द सेल। डिटॉक्सीफाई का मतलब क्या हो गया कि जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं जो सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं उनको क्या करना, डिटॉक्सीफाई करना, आपकी बॉडी से रिमूव करवा देना, रिमूवल करवाना। ठीक है। मसल सेल्स में कहते हैं SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होते हैं कंट्रैक्शन के लिए। ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है कि यहाँ पर वो कंट्रैक्शन में हेल्प आउट करवाते हैं। ठीक है। आपके जो मसल्स बनते हैं उसके अंदर आपने सुना होगा जो मसल्स बना रहे होते हैं वो प्रोटीन लेते हैं, यानी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवा देगा, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपकी बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसको रिमूव करवाते हैं, लिपिड की मेटाबॉलिज्म करते हैं, एंड द लास्ट वन इज कंट्रैक्शन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ठीक है। उसके बाद आप इसका ज़रा देख लें डायग्राम को। आगे ये देखें, जितना सारा पोर्शन जिसके ऊपर स्मॉल से आपको ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ब्लैक डॉट्स क्या है, राइबोसोम, और जिस जगह पे ये ब्लैक डॉट्स प्रेजेंट है उसको आप लोग बोलोगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। बाकी सारा ये जो पोर्शन आप लोगों को ऑरेंज कलर में नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सारा का सारा पोर्शन किसका होगा, स्मूथ का, क्योंकि देखिए इसमें किसी किस्म का ब्लैक डॉट नहीं है। ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी कि इसने किसको कवर किया होता है, नेटवर्क ने न्यूक्लियस को, और न्यूक्लियस के अराउंड क्या हमेशा प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियर इन्वेलप, यानी कि कवरिंग। समझ आ गई सबको। उसके बाद आपके पास आपका लास्ट आज का टॉपिक है गोल्गी अपरेटस। ठीक है। ये गोल्गी अपरेटस एक साइंटिस्ट के नेम की बेस पे रखा गया था। ठीक है। 1898 में एक इटालियन फिजिशियन थे। फिजिशियन कौन होते हैं, डॉक्टर्स। ठीक है। यानी कि जो साइंटिस्ट होते हैं, कैमिलियो गोल्गी, उन्होंने डिस्कवर किया था एक फ्लैटन सैक्स। ठीक है। फ्लैटन सैक प्रेजेंट देखा कहाँ पर था इन्होंने, साइटोप्लाज्म में। ठीक है। और उसी बेस पे इन्होंने अपने नेम की बेस पे उस, क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया उसको, इसीलिए उन्होंने अपने नेम की बेस पे ही उसी का नेम रख दिया। ठीक है। उन्होंने बोला ये फ्लैटेंड सैक, फ्लैटेंड सैक का मतलब क्या, थैले की फॉर्म में, लेकिन एक के बाद एक बहुत फ्लैट सा स्ट्रक्चर है। ठीक है। जिसको इन्होंने क्या नेम दे दिया, क्रिस्टर्निया। ठीक है। फ्लैटेंड सैक का नेम क्या है, क्रिस्टर्निया। उसके बाद आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर। स्टैक्ड ओवर ईच अदर का मतलब क्या है, ये सारे के सारे पोर्शन, ये जो फ्लैट पार्ट्स हैं वो एक के बाद एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होंगे। ठीक है। उसके बाद है, और इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट को क्या नेम दिया, गोल्गी अपरेटस का। फ्लैटेंड सैक, उसको क्या बोला, फ्लैटेंड सैक को क्रिस्टर्निया। और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा जो कि स्टॉक लाइक है, एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है, उसको क्या नेम दिया, गोल्गी अपरेटस का। और ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होंगे। इट मॉडिफाई प्रोटीन फॉर्मिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के दौरान प्रोटीन बन जाती है उसको मॉडिफाई करता है। ठीक है। और उस सारी प्रोटीन को पैक कर देगा स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक में, जिसको बोलते हैं गोल्गी वेसिकल्स। ठीक है। गोल्गी अपरेटस का फंक्शन क्या है, जितनी भी रफ एंडोप्लाज्मिक के रेटिकुलम के दरमियान से जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है उस सारी प्रोटीन को लेता है, मॉडिफाई करते हैं, और सारे के सारे मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली में पैक कर देते हैं। और जो मेम्ब्रेन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बन जाता है आपके पास जिसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होगी, उसको आप लोग क्या नेम दे दोगे, गोल्गी वेसिकल्स का। ठीक है। दीज सैक्स आर केप्ट इन दी सेल, और ये सारा का सारा किसके अंदर रहता है, सेल के अंदर, और ट्रांसपोर्ट करता है एक्सटीरियर इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशन। ठीक है। और इसको ट्रांसपोर्ट करेगा, और जब अपने अंदर से निकालेगा ना ये वेसिकल, तो वो किस फॉर्म में निकलेगी आपके पास, सिक्रीशंस की फॉर्म में। सिक्रीशन जब भी आप लोग बात करते हो, ये किसी भी किस्म का केमिकल हो सकते हैं, किसी भी किस्म के हार्मोन्स हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसके आपके पास डायग्राम है। ठीक है। अब यहाँ पर देख लें, ये देखें कितना फ्लैट सा स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके पास। ठीक है। और ये स्टाक है, यानी एक है, फिर उसके बाद एक और ऊपर प्रेजेंट, फिर उसके बाद, यानी कि फ्लैट एंड स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है सारे। ठीक है। जैसे ही प्रोटीन आई, प्रोटीन क्या करेगी, गोल्गी अपरेटस उसको अपने पास पैक कर लेगा, और किसके अंदर बन जाएगा, जब पैक हो जाएगा तो आप लोग इसको नेम किस चीज़ का दे दोगे, आप लोग इसको नेम दे दोगे वेसिकल्स का। ठीक है। गोल्गी वेसिकल्स का। अब जब ये सिक्रीशन करेगा तब आप लोग ये देखें, यही आगे लिखा हुआ ना, प्रोडक्शन ऑफ सिक्रीशन, तो यानी कि ये आप लोगों के पास क्या करेगा, सिक्रीशन कर देगा। और ये क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर इंटरनल यूज, ये जितना भी सारे इंटरनल यूज़ के लिए है। ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों ने ब्लॉक MCQs के लिए याद रखना है कि 1906 में गोल्गी को अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है।
फिजियोलॉजी की बेस पे एंड मेडिसिन में। इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, इस वजह से गोल्गी को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, और ये डायग्राम भी आप लोगों ने ज़रूर अच्छे तरीके से करनी है। आज तक का टॉपिक हमारा यहीं तक क्लियर होगा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चैप्टर नंबर 3 को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, और ये चैप्टर नंबर 4 में जितने आपने अभी तक टॉपिक्स पढ़े हैं और जो आप नेक्स्ट पढ़ोगे, ये हर एक टॉपिक खुद में एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट वाली बुक में ये चैप्टर नंबर 4 था, अब ये 3rd चैप्टर है। ठीक है, और लास्ट टाइम भी चैप्टर 4 से हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है लॉन्ग क्वेश्चन की बेस पे। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।